इस बाइक ने पूरे पाकिस्तान के दरबारों का विजिट किया हुआ है। मेरा एक शौक है कि जैसे आप लोग शादी ब्याह पे जाते हैं बड़े बन ठन के जाते हैं। हाँ। मैं जब दरबारों पे जाता हूँ तो मैं तो बिल्कुल बन ठन के लाड़ा बन के जाता हूँ। इस बाइक पर तैयारी में कितना खर्च आ गया होगा? मैं ये अंदाजा नहीं लगाता हूँ। जब ऊंट रखते हैं दरवाजे ऊंचे रखते हैं। हम आपको वेलकम करते हैं कि आप सैयद बादशाह हैं। बहुत शुक्रिया जी। और दूसरा आप हमारी पाक आर्मी से रिटायर हैं। कभी हेलमेट के लिए रोका हो? नहीं रोका नहीं उन्होंने, बल्कि वो मेरे से तामन करते हैं, खुशी से वो बैठ के वीडियो बनाते हैं इस पे। 1 2 3 4 5 6 और मौला अली का कैंटा और ये सिंधियों वाला गेटअप। लेकिन ये सिंधी मानो नहीं है, ये हमारे लाहौर के रिहायशी हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके ज़हन में ऐसी क्या बात आई कि अपनी बाइक को एक दुल्हन की तरह सजा रखा है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज आप मुझे जिस बाइक पर बैठा देख रहे हैं ये कोई आम बाइक नहीं है। इस बाइक ने पूरे पाकिस्तान के दरबारों का विजिट किया हुआ है और इसको चलाने वाले से भी हम आपको मुतारिफ करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके ज़हन में ऐसी क्या बात आई कि अपनी बाइक को एक दुल्हन की तरह सजा रखा है। आए चलते हैं, ये एक यूनिक चीज़ है इसलिए मैंने आपके सामने ये रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शाह जी क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है जी। एक तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप सैयद बादशाह हैं। बहुत शुक्रिया जी। और दूसरा आप हमारी पाक आर्मी से रिटायर हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि इस राम प्यारी पे बुलबुल शहजादी पे कहाँ कहाँ जा चुके? जहाँ जहाँ मेले होते हैं। अभी मैं लाल बादशाह गया हूँ, लाल बादशाह के साथ बाद मैं बरी इमाम सरकार से अभी होके आया हूँ। ठीक है, पाक पतन बाबा फरीद, अभी बाबा बुल्ले शाह का मेला आने वाला है, उस पर भी जाएंगे। दाता हजूर मेरी 2 टाइम हाज़िरी है, सुबह शाम, रात 12 बजे, सुबह 6 बजे, 2 टाइम मैं सरकार के दर पे आता हूँ। 24 साल से आ रहा हूँ मैं। ठीक है, शाह रुकन आलम, बहाउद्दीन ज़करिया, शाह शमस तबरेज़, ये तमाम दरबारों पे मैं चक्कर लगा चुका हूँ। तमाम कलंदर शहंशाह। बिल्कुल कलंदर शहंशाह, तमाम दरबारों पे मैं बाइक पे ही जाता हूँ। बाइक पे जाते लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बीबी पाक दामना जुमेरात के जुमेरात जाता हूँ। अच्छा जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के दरबारों पर आप हाजिरी देते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या आपके दिल में आया कि आपने अपनी बाइक को इतना खूबसूरत सजाया? सुन लें, इतना खूबसूरत सजाया, इतनी सजा संवार के एक दुल्हन की तरह और पूरे पाकिस्तान के दरबारों का विजिट करते हैं, तो क्या क्या मुश्किलात आती हैं आपको? मुझे कोई मुश्किलात नहीं आती। बात यह है कि मेरा एक शौक है, मेरा एक शौक है कि जैसे आप लोग शादी ब्याह पे जाते हैं बड़े बन ठन के जाते हैं। हाँ। मैं जब दरबारों पे जाता हूँ तो मैं तो बिल्कुल बन ठन के लाड़ा बन के जाता हूँ। जिस दरबार पे भी जाता हूँ मैं इसी तरह जाता हूँ। और मेरी आप देखेंगे ना आईडी, आपको पता चलेगा कि मैं किन किन दरबारों में मैं कैसे गया हूँ। अच्छा, जिस दर पे भी हैं, टिकटॉकर भी हैं? जी मैं टिकटॉकर भी हूँ। और जिस दरबार पे मैं जाता हूँ मैं इसी तरह जाता हूँ, सरकार मुझे इसी तरह रंग देते हैं बस। अच्छा मुझे बताएं कि आप करते क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। ठीक है, क्वालिफाइड मैं डिस्पेंसर रिटायर हूँ। ठीक है, क्वालिफाइड मैं डिस्पेंसर रिटायर हूँ। और उसके बाद मैं अपना छोटा सा मैंने क्लिनिक बनाया हुआ है, पार्ट टाइम मैं वहाँ बैठता हूँ। कभी बैठ गया कभी ना बैठा, बस मुझे मुर्शिद की दुआ है कि तुम आगे आगे मरीज पीछे पीछे, ये मेरे मुर्शिद की दुआ है। तो डॉक्टर फौजी साहब आपके कितने को मुरीदैन हैं? मरीदैन भी हैं, मरीज भी हैं, बहुत ज़्यादा है, बस कोई हिसाब नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब से आपको शौक पड़ा, जब आप फौज में थे या फौज से रिटायर होने के बाद? रिटायर होने के बाद सन 2000 से 2000 में मैं रिटायर हुआ हूँ। 2000 से तकरीबन ये 25वां साल जा रहा है आपको। बिल्कुल ऐसे गलत ना बिल्कुल। होगा? ये बाइक मैंने ना जब ये इसकी डिजाइनिंग मैं हो सकता 2 माह के बाद चेंज कर दूं, इसकी मैं डिजाइनिंग चेंजिंग करता रहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर फौजी साहब, इस बाइक पर तैयारी में कितना खर्च आ गया होगा? मैं ये अंदाजा नहीं लगाता हूँ। जब ऊंट रखते हैं दरवाजे ऊंचे रखते हैं। ठीक है ना, ये मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि कितना खर्चा। लोग पूछते हैं कि बाबा जी कितना खर्चा हुआ, मैंने कहा मैंने कोई पता नहीं, आते जाते हैं लगते जाते हैं बस। बाबा ही नोट आते ना मेरा। ये दुआएं आप लोगों की। 1 2 3 4 5 6 और मौला अली का कैंटा और ये माशाल्लाह मोहरे नबूवत और ये सिंधियों वाला गेटअप। जब मैंने पूछा कि इन बाइक के मालिक कौन है तो
मुझे दुकानदारों ने बताया कि ये कोई बंदा सिंध से आया है, लेकिन ये सिंधी मानो नहीं है, ये हमारे लाहौर के रहायशी हैं। मानो इसके साथ है, हम सिंध गए हैं आप जी। सिंधी मानो है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। अच्छा, जी, वही जी। मैं पूछने जा रहा था कि डॉक्टर फौजी साहब पीछे हो जाए भाई, आपके साथ कौन कौन होता है बाइक पे कि या आप अकेले होते जिसकी हाजिरी होती है वो होता है, जिसको मैं डिसाइड कर लूँ कि आज मैंने इसको डिसाइड किया, मैंने कहा जाना दाता साहब, इसने कहा जी मुझे ले चलो बाबा जी, मैं इसे ले आया हूँ, कल कोई और था, परसों कोई और, पर जिसकी हाजिरी होती है वही ये आता आपके है। दोस्त हैं या मुरीद हैं? ये दोस्त भी हैं, मरीद भी हैं। अच्छा, हाँ जी। और ये सिंध से रेलिवेंट है? जी, जी, सिंध सिंध। के सिंध से रहने जी वाले? जी जी। कब से हैं, कब से इनके मरीद हुए? ये इसको ऐसे ना हमें तकरीबन कोई 10-12 साल हो गया ना के साथ जो है ना दुआ सलाम हैगा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। कोई काम शाम भी होता है कि नहीं? नहीं नहीं कम शाम बड़े होंगे ने लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर फौजी साहब, आप कोई तवीज़ देते हैं या दुआ करते हैं, सिर्फ क्योंकि दुआ- आप सैयद आते हैं? दुआ करता हूँ मैं, दुआ करता हूँ, कोई तवीज़ देता हूँ, कोई अगर दे भी देता हूँ किसी को डोरी धागा दे देता हूँ, उसकी कोई उजरत नहीं है, कोई उजरत फीस भी ये नहीं ला। जो ढोंगी पीर बने होते हैं, आप तो सैयदजादे, मैं आपको नहीं कह रहा, ये मत लीजिएगा अपने आप पे। ये जो ढोंगी जिन्होंने ढोंग बनाया होता है, जिन्होंने सिर्फ माल अंदर ते खंग जलंधर वाला साहब कीता जो करेगा वो भरेगा, बस मैं तो ये कहूँगा जो करेगा वो भरेगा। अच्छा, पहला टूर इस गाड़ी पे आपने कहाँ किया था? पहला टूर नारायण कगान का, नारायण कगान का, इसी तरह सजाई थी? इसी तरह सजी हुई गई है। अच्छा। उसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम गए हैं लाल बादशाह मरी गए हैं, ठीक है, लाल बादशाह मरी के बाद हम गए हैं नौशो पाक गए हैं, नौशो पाक के बाद गए हैं जी बरी इमाम गए हैं, बरी इमाम के बाद हम यहाँ आए हैं, पिछले अभी कोई 15 दिन हुए हैं शाह शमस तबरेज़ गए हैं। मुल्तान शरीफ, जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बस बाइक पे? जाते हैं हम। अच्छा, एक ट्रैवल का कितना पेट्रोल लग जाता होगा? मैंने आपको पहले नहीं, नहीं, वैसे मैंने अंदाजा कभी नहीं किया, कभी मैंने अंदाजा, टैंकियां लग जाती होंगी। वो मैंने अंदाजे नहीं किया कभी, पर टैंकी खाली होने से पहले मेरा मीटर चल रहा है, उसे पता चल जाता है कि कितने किलोमीटर आपने सफ़र कर लिया है, मैं उसी हिसाब से टैंकी फिर फुल करा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, बस मुझे इतना अंदाजा है। अच्छा, और मैंने कभी ये नोट नहीं किया। ट्रैफिक वालों ने आपको रोका हो? क्योंकि देखें नाजरीन, इनका जो ये हुलिया है, ये हेलमेट तो वेयर कर नहीं सकते और हेलमेट पहना भी नहीं हुआ, कभी हेलमेट के लिए रोका हो? नहीं, रोका नहीं उन्होंने, बल्कि वो मेरे से तामन करते हैं, खुशी से वो बैठ के वीडियो बनाते हैं, इस पे वो खुद बैठ के इस पे के ऊपर वीडियो बनाते हैं इस बाइक की। और ये देखें नाजरीन, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो डॉक्टर फौजी साहब ने कितने खूबसूरत तरीके से ये बाइक को तज़ीनो आराइश की हुई है इसकी, और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। ये देखें, पीछे हटे बेटा, ये देखें आगे तक पूरा इन्होंने पूरी बाइक में जो है ना एक गाड़ी का सामान लगता है। अच्छा फौजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि खाना शाना कब कहाँ से खाते हैं? खाना शाना मैं रास्ते में खाना नहीं खाता हूँ, मैं को सिर्फ सादा पानी और बिस्किट वगैरह या चाय पीता हूँ, बस। रास्ते में मैंने कभी खाना नहीं खाया, ठीक है, मैं इसी पे चलता हूँ, मैंने होटलों में खाने नहीं कभी खाए। फौजी है ना बस। और सैयद बादशाह हैं जी, लाहौर के रहायशी हैं। जब हमने इनकी बाइक देखा तो हमारे दिल ने भी एक आई बात कि हमें ये टैलेंट दिखाना चाहिए, पाकिस्तानियों की ये लगन दिखानी चाहिए कि पाकिस्तानी अगर कोई चीज़ ठान लें तो वो फिर करके ही दम लेते हैं। और इस बंदे ने ये सोचा कि मैंने पूरे पाकिस्तान के दरबार मोटरसाइकिल पर एक्सप्लोर करने हैं, मैंने हाज़िरी लगवानी है, और शाह साहब जाते हैं। बिल्कुल। शाह साहब कभी लाके जो पीड़ हुई है कोई? मैंने आपको पहले कहा ना कि पहले मुझे थकावट होती थी जब मेरे पास 1 to 5 थे, जब से मैंने ये 4 साल से ये सुजुकी लिया है मुझे कोई थकावट नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये मरी गया हूँ, मुल्तान गया हूँ, नौशो पाक गया हूँ, ऐसे है जैसे मैं गाड़ी पे हूँ, ये बगैर दरवाज़ों की गाड़ी है। अच्छा, कभी बाइक ख़राब हो जाती है सुनसाने में, वीराने में, तो कैसे आपको हेल्प होती है? कभी आज तक ख़राब नहीं हुई, मगर ये लास्ट टाइम अभी जाते हुए लाल बादशाह मेरी बाइक में ख़राबी आई तो मेरे साथ जो दोस्त था वो कहने लगा शाह साहब उनकी करांगे। हाँ। मैं कहा जिथे जा रहे हैं वो ही ठीक करेंगे, चलते चलते खुद ही ठीक हो गई। ये मैं गारंटी से तो आपको कह रहा हूँ, हकीकतन ये वलियों की निगाह थी, ये खुद ब खुद चलते चलते जो आवाज़ें आ रही थी वो खुद ब खुद ठीक हो गई। निगाह वली में वो तासीर देखी, कईयों की बदलती तकदीर देखी, और जब बंदा वलियों के लग जाए तो फिर ऐसे ही
एग्जाम्पल्स आपके सामने आती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।